मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना, सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9765 066 495. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन के ताल्लुक से आज यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हम सब के हरदिल अजीज आदरणीय दत्ता मामा भरने, इनके प्रमुख उपस्थिति में सम्मान्य व्यासपीठ और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, जिस तरह से आप सबको पता है महानगर पालिका इलेक्शन लग चुका है. इस इलेक्शन में हर पार्टी आके आपको उस पार्टी का एजेंडा बताएगी, आपको गुमराह करने का काम करेगी. आपको उनके पार्टी की जो रणनीति है, उनके पार्टी का जो आने वाला जो भी मैनिफेस्टो है आपके सामने बताएंगे. मेरे भाइयों, आज मैं यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार, उनके पार्टी के जो प्रभाग क्रमांक 20 के उम्मीदवार हैं, उन्हें घड़ियाल चिन्ह के बटन के सामने वोट देने के लिए आज हम आपके सामने आए हुए हैं. मेरे भाइयों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी मामा, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक भीति का वातावरण निर्माण हुआ था. जब आदरणीय दादा ने सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास का और एक भरोसे का काम करने का काम किया है. दादा ने मंत्रिमंडल में मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमान के शिक्षा के लिए, मुसलमान के रोजगार के लिए, मुसलमान के आरक्षण के लिए बैठक लगाने का काम किया है. मेरे भाइयों, दादा ने अपने बयानात में साफ लफ्जों में कहा है, मैं सिर्फ इस राज्य के विकास के लिए इस महायुति सरकार में हूं और मैं जब तक ये सरकार में रहूंगा इस राज्य के अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बाल को भी धक्का लगने नहीं दूंगा. मेरे भाइयों, आज के इस जाहिर सभा में मैं आदरणीय भरने मामा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आदरणीय मामा ने अधिवेशन में हम मुसलमान समाज के लिए उनके हक में, मुसलमान के साथ हिंदू और मुस्लिम का वो खून लाल है, हमारे हक में बात की थी, उसकी नोंद भी विधानसभा में हुई है. उसी के साथ मैं आदरणीय मामा का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मामा के पास अल्पसंख्यक विकास मंत्री का जो डिपार्टमेंट है, उस वक्त हम महाराष्ट्र के अलग अलग वक्फ बोर्ड के इश्यूज जो थे, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के जो इश्यूज थे, वो इश्यू को ले जाने के बाद आदरणीय भरने मामा ने हमारे कौम मिल्लत के, हमारे मदरसा और मस्जिदों के हर काम को मार्ग लगाने का काम दादा ने, मामा ने किया है. मेरे भाइयों, अभी कुछ दिन पहले हमारे दादा पर आरोप करने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं. अजीत दादा पवार, ये महाराष्ट्र के जनता को पता है, ये सिर्फ विकास की बात करते हैं. सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ में लेने का काम अजीत दादा के नेतृत्व में किया जाता है. आपको पता होगा, मंत्रिमंडल में हो, चाहे फिर वो विधान परिषद के अंदर हो, फिर चाहे वो मुझ जैसे एक छोटे से निष्ठावंत कार्यकर्ता को आदरणीय मामा की सिफारिश की वजह से आज महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग में आपकी खिदमत करने का मौका दिया है. मेरे भाइयों, आदरणीय दादा ने जब मीटिंग लगाई थी, इससे पहले की जो सरकारें हैं, वो सरकारें सिर्फ हमारे वोट लेने का काम करती थी. मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल में मामा सिर्फ 30 करोड़ रुपए की हमी थी. हमने गए दादा के पास,
दादा हमारे कौम और मिल्लत के बच्चे जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार करने के लिए रुपए 5 लाख तक का लोन मिलना चाहिए, क्योंकि एक छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए मामा 5 लाख तक का लोन, उसकी अगर पूंजी मिली तो वो उस पर उसका गुजारा कर सकता है। ऐसी रिक्वेस्ट हमने आदरणीय दादा को की। और हमारे कौम और मिल्लत के जो बच्चे हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनकी माली हालत कमजोर होने की वजह से वो पढ़ नहीं सकते, तो मुझे बताते हुए बड़ा फख्र होगा, आदरणीय अजीत दादा पवार ने मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को 500 कोटी हमी और 1000 करोड़ रुपए का निधि दिया मेरे भाइयों, 1000 करोड़ रुपए का। इससे पहले की कोई सरकार सिर्फ हमारा वोट लेने का काम करती थी, हमारे कौम और मिल्लत के बच्चों के रोजगार के लिए, हमारे कौम और मिल्लत के एजुकेशन के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं। सोचा क्या चाचा, आप बताओ मुझे। मेरे भाइयों, इसी के साथ अभी 31 दिसंबर 2025 को जो 2019 से लेकर 2025 तक जो हमारे कौम और मिल्लत के अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई थी, उस स्कॉलरशिप को 19 से लेकर 25 तक सभी बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम आदरणीय दादा ने किया है। 19 करोड़ 20 लाख रुपए का जीआर निकला है मेरे भाइयों। उसी के साथ अदर कास्ट के अंदर जिस तरह से माल्टी होता है, उसी तरह से हमने दादा को बोला, दादा हमारे भी कौम और मिल्लत के बच्चों को एमपीएससी यूपीएससी पढ़ने के लिए ऐसी एक संस्था स्थापन करना चाहिए। तो दादा ने पिछले साल ही मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर नया शुरू किया है मेरे भाइयों। आने वाले समय में इस राज्य के मुसलमानों को जो बच्चे हैं जिनकी माली हालत कमजोर है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मदद करेगी। इसी के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण, तो किसी के बहकावे में मत आओ। आपको आएंगे, इधर नमाज पढ़ने आने वाले हैं हमारे हैदराबाद के मामू, नमाज पढ़ो और जोर बोलना उनको। यहाँ की पब्लिक अजीत दादा पवार भरने मामा के नेतृत्व में तौफीक भाई पहलवान के साथ सभी कैंडिडेट को चुन कर देगी। उनको मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो एक भी हमारे मुसलमान जो सोलापुर के हैं एक का भी भला किए के बताएंगे। वो आज हम इस राज्य के मुख्यमंत्री और मामा के माध्यम से इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को, इस सोलापुर के मुसलमानों को ऐसे कई 100 काम किए हैं जो बताने के लिए है मेरे पास डंके की चोट पर जीआर कॉपी के साथ। मेरे भाइयों, सिर्फ बड़े बड़े भाषण कर मंच पर अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता देकर हमारे नौजवानों को बहकाने का काम मत करो। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आपके भाषण सुनकर इस हमारे सोलापुर चार हुतात्मा का जो शहर है, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारे के अंदर तुम नफरत का बीज बोने का काम किया है, आपके भड़काऊ भाषण सुनकर हमारे कौम और मिल्लत के घर में चूल्हा सिलकता नहीं है। चूल्हा सिलकने के लिए हमारे भाई को, हमारे बच्चों को रोजगार की जरूरत है, उन्हें अच्छे इल्म की तालीम की जरूरत है क्या नहीं भाइयों? क्या खाली भड़काऊ भाषण सुनकर पेट भरने वाला है? आज हमारे कौम और मिल्लत के बच्चों को अच्छा इल्म देने के लिए आदरणीय दादा ने स्कॉलरशिप दी है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राज्य सदस्य इस नाते से पहलवान इस प्रभाग के हर एक बेरोजगार को मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से लोन देने का काम किया जाएगा। भाई आपके प्रभाग में हो या सोलापुर में हो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्जों को खत्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चारों उम्मीदवार हैं उन्हें आप अपने दुआओं से अपना कीमती वोट देकर आपकी खिदमत के लिए महानगर पालिका में भेजिए। बाकी के यहाँ आपके जो प्रभाग की समस्या है, फिर चाहे वो रोड हो, फिर ड्रेनेज हो, फिर चाहे वो पीने का अच्छा पानी हो या फिर दिवा बत्ती हो। मामा कल ही मीटिंग में
पहलवान के प्रभाग की मीटिंग में, वहाँ के लोगों की समस्या थी। यहाँ के भाग में यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ की जनता, यहाँ की चारों उम्मीदवारों को चुन कर देने के बाद आपके नेतृत्व में दादा के पास जाकर यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल खुलेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आपका रोजगार हो, आपकी सुरक्षा हो, आपके इल्म हो, ये सभी देने का वाली एक ही सिर्फ नेतृत्व है, वो आदरणीय अजीत दादा पवार। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में किधर भी हमारे कौम और मिल्लत के लोगों पर जुल्म किया जाता है तो उन्हें इंसाफ दिलाने का काम आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में करते हैं। मेरे भाइयों, आप सबका फर्ज है, मेरे भाइयों, यहाँ बैठा हुआ एक एक जिम्मेदार इंसान का फर्ज है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले ना भाइयों। एक बार हाथ उठाकर बोलो, अजीत दादा पवार तुम आगे बढ़ो, फरने मामा तुम आगे बढ़ो, तौफीक भाई तुम आगे बढ़ो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।